Hello everyone, we are going to discuss some important questions of science subject class 10th biology. Our first question is explain the process of transport of oxygenated and deoxygenated blood in human body. कह रहा है कि हमें क्या बताना है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऑक्सीजन लेस ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. देन वी ऑल नो दैट some organs are involved in this process, that is lung, heart and all body parts. Lungs is connected to the heart by pulmonary vein and pulmonary artery. Clear? And heart has four chambers: left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. Upper two chamber of heart is known as atrium, and this is showing left atrium, this is right atrium, and lower chamber is known as ventricle, this is left ventricle and this is right ventricle. Then we know that's how oxygenated and deoxygenated blood transport in human body. Look at here carefully. Pulmonary circulation. Pulmonary circulation transport oxygen poor blood from right ventricle to the lungs. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को सबसे पहले राइट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट करता है लंग में, वेयर ब्लड पिकअप अ न्यू ब्लड सप्लाई. जहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है लंग एक्सहेलेशन के थ्रू उसको एक्सहेल कर देता है और इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेता है. तो जो ब्लड होता है लंग में वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है. देन इट रिटर्न द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. फिर लंग से पल्मोनरी वेन से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में. मतलब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है किसके थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग तक जाता है किसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. और हार्ट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से रिसीव करता है तो आंसर क्या होगा लेफ्ट एट्रियम. क्लियर. Now systematic circulation carries oxygenated blood from left ventricle through the arteries to the capillaries in the tissue of the body. अब क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू जिससे कि ढेर सारी आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं वो बॉडी के सभी पार्ट तक जाता है और बॉडी के सभी सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो सभी बॉडी के सभी सेल्स में रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड दोनों एक्सचेंज होते हैं कैपिलरीज के थ्रू और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स से होते हुए कहाँ पे आ जाता है राइट एट्रियम में आ जाता है. देन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और फिर से लंग से होता हुआ बाहर निकल जाता है. ओके तो एक बार इसको सिस्टमेटिक वे में फिर से देख लेते हैं हम लोग. फर्स्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग इस तरीके से देखते हैं. फर्स्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से पल्मोनरी वेन से होता हुआ आता है लेफ्ट एट्रियम में. क्लियर. देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. देन लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सभी सेल तक ट्रांसपोर्ट होता है और बॉडी के सभी सेल में रेस्पायरेशन होता है. रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं. देन कैपिलरीज में आर्टरीज और वेंस को कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज करती हैं तो कैपिलरीज में इन गैसों का एक्सचेंज होता है. मीन्स कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेंस तक ट्रांसपोर्ट करती है.
फिर वेन्स से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से चला जाता है लंग में, लंग में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकलता है, ऑक्सीजन इनहेलेशन के थ्रू अंदर आता है और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। क्लियर?